हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कटिंग टेक्नोलॉजी बाय निहारिका दुबे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 हाथ के टाके तथा काज, हैंड स्टिचेस एंड बटन होल। सो वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाका मूलतः क्या है? ऑप्शन देखिए, सुई की सहायता से निर्मित धागों का लूप, रेसे से धागा बनाने की प्रक्रिया। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुई की सहायता से निर्मित धागों का लूप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाका बनाने की प्रक्रिया का अंग इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, आवश्यकता के स्थान पर सुई को धागे के साथ प्रविष्ट कराया जाता है। सुई निम्नतम स्थान से ऊपर की ओर चलती है तो सुई का धागा लूप बनता है। सी, ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाके के लूप बनाने की प्रक्रिया को कैसे सुनिश्चित करते हैं? ऑप्शन देखिए, मशीन के ऊपर पर्याप्त मात्रा में धागे द्वारा, मशीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में धागे द्वारा, मशीन की कार्यक्षमता द्वारा। ए और बी दोनों। तो 3 का राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों, यानी कि मशीन के ऊपर पर्याप्त मात्रा में धागे द्वारा और बी मशीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में धागे द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाकों का स्थायी प्रकार नहीं है? ऑप्शन देखिए, समान कच्चा टाका, असमान कच्चा टाका, तुरपाई का टाका, थ्रेड मार्क का, सॉरी। तो फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसूच का टाका इनमें से किस कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन देखिए, पोशाकों को 2 परतों में जोड़ने से, सुंदर किनारे बनाने में, स्मोकिंग एवं हनी कॉम्ब की गैदरिंग बनाने हेतु, डी उपरोक्त सभी में। तो 5 का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाकों का स्थायी प्रकार है? ऑप्शन देखिए, परसूच का टाका, टेलर का टाका, तिरछा कच्चा टाका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, परसूच का टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा टाका मछली के टाके के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, फिश बोन टाका, हेरिंग बोन टाका, शिवरिंग टाका, चैन टाका। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, हेरिंग बोन टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस टाके को उल्टी बखिया भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, शिवरिंग, डांडी, कंबल, फिश बोन। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डांडी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, हेरिंग बोन टाका लगाने का क्या लाभ होता है? ऑप्शन देखिए, फैब्रिक के धागे नहीं निकलते, पोशाक के आकर्षण में वृद्धि नहीं होती है। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है, फैब्रिक के धागे नहीं निकलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा टाका सजावटी टाके का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, कंबल टाका, फिशबोन टाका, हेरिंगबोन टाका, चांपे का टाका। तो 10th का राइट आंसर है चांपे का टाका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैदरिंग की सुंदरता बढ़ाने व किनारे सजाने के लिए कौन कौन से टाके का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, हेरिंगबोन के टाके, शिवरिंग टाके, कंबल टाके का, फिशबोन टाके का। तो 11th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, शिवरिंग टाके का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईलेट टाकों का उपयोग इनमें से किस पोशाक पर किया जाता है? ऑप्शन देखिए, नेहरू कुर्ता, ब्लाउज, पेटीकोट, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है 12 का डी, बी और सी दोनों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साटन टाके का प्रयोग इनमें से किसकी सुंदरता बढ़ाने में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, रुमाल, मेजपोश, पिलो कवर, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाका लेस के समान होता है? साटन टाका, शिवरिंग टाका, चेवरन टाका, हेरिंगबोन टाका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेवरन टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ओके। ऑप्शन देखिए, स्टिच टाका का प्रयोग फैब्रिक्स की तहों को जोड़ने में किया जाता है। टेलर का टाका एक विशेष ढीले लूप वाले टाके के रूप में लगाया जाता है। चांपे का टाका सर्ज के ऊपर लगाया जाता है। व्हिप का टाका फैब्रिक के दाईं तरफ से लेके बाईं ओर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 15 का हमारा ऑप्शन सी, चांपे का टाका सर्ज के ऊपर लगाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? ऑप्शन देखिए, वर्ग कोड टाके का प्रयोग रुमाल मेजपोश चादर के कोनों बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चैन टाका पोशाक पर बने डिजाइन की आउटलाइन करने का सबसे उपयोगी टाका है। क्रॉस टाका काउंटेड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी वर्क के नाम से भी जाना जाता है। लेजी डेजी टाका मछली के टाके के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। लेजी डेजी टाका जो है मछली के टाके के नाम से जाना जाता है, यह गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ओके, तो ऑप्शन देखिए, टाकी के प्रयोग से काज मजबूत हो जाता है, चिरागी के बटन की नेक फंस जाती है, उर्माना करने से पहले काज में चिरागी व टाकी पूरी की जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, ए में फर्स्ट और सेकंड, बी में सेकंड और थर्ड, सी में केवल फर्स्ट और डी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो जितने 3 ऑप्शन दिए गए ये तीनों ही राइट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। टाकी के प्रयोग से काज मजबूत हो जाता है, चिरागी में बटन की नेक फंसती है, उर्माना करने से पहले काज में चिरागी का टाकी पूरी की जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक सही है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए तीनों ही राइट है। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, लॉक स्टिच की तुलना में चैन स्टिच के धागे की खपत होती है। ऑप्शन देखिए, अधिक, बराबर, ए और बी दोनों, कम। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मोकिंग में प्रयुक्त स्टिच नहीं है? ऑप्शन देखिए, परसूच का टाका, फ्रेंच टाका, बखिया का टाका, केबल टाका। तो इसका राइट आंसर है हमारा 19 का ए, परसूच का टाका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारजू के टाके का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन देखिए, साड़ी की फॉल लगाने में, किनारों के तारों को रोकने के लिए, फ्रॉक के घेरे में, चूड़ीदार पैजामों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजावटी टाकों की क्या उपयोगिता होती है? कपड़े की साज सज्जा को बढ़ाने में, कपड़े की मजबूती बढ़ाने में, कपड़े की कीमत को बढ़ाने में, सिर्फ कपड़े की सिलाई करने में। तो 21 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कपड़े की साज सज्जा को बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किनारों की तारों को रोकने के लिए किस टाकों का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिए, चांपे का टाका, फिस्की टाका, सारजू का टाका और थ्रेड टाका। तो 22 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सारजू का टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकता से किस स्टिच का प्रयोग मर्दाना कपड़ों में होता है? पेंडिंग, हैरिंग, क्रॉस स्टिच, क्विल्टिंग। तो 23 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टाके को उल्टी कढ़ाई के नाम से भी जानते हैं? ऑप्शन देखिए, आईलेट, शेड, लेजी डेजी। तो 24 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, शैडो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक कपड़े को कम करने हेतु एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर कपड़ा रखने को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, प्लीट्स, योक, लेइंग, लेआउट। तो 25 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेयर का प्रयोग किन वस्त्रों में होता है? ऑप्शन देखिए, फ्रॉक, पैंट, शर्ट, पायजामा। तो 26 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, फ्रॉक। ओके, टाकों का मुख्यतः प्रयोग होता है मजबूती, सजावट, कड़ापन और ड्रेप। तो 27 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिशबोन टाकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मजबूती के लिए, सजावट के लिए, किनारी बनाने के लिए, कच्चा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, सजावट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चे टाकों का प्रयोग किया जाता है स्थायी रूप से सजावट के लिए, तुरपाई के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिशबोन टाकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, मजबूती के लिए, सजावट के लिए, किनारी बनाने के लिए, कच्चा करने के लिए। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैच पॉकेट वस्त्र के साथ किस प्रकार जोड़ी जाती है? ऑप्शन देखिए, ऊपर टाक कर, अंदर की तरफ टाक कर, नीचे टाक कर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ने, ऊपर टाक कर। ओके, हेरिंग बोन टाके का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फ्रॉक सिलने के लिए, पेटीकोट सिलने में, रुमाल, मेजपोश के कोनों बनाने के लिए, पैंट सिलने के लिए। तो 31 का राइट आंसर है पैंट सिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाका तुरपाई की श्रेणी में नहीं आता है? लेडर, हेम, इंटरलेस हेम, हाथ की बखिया, ये सभी। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथ की बखिया के नाम
से प्रचलित इनमें से किस टाके को सिलाई में प्रयोग के दौरान सीधी बखिया कहते हैं? ऑप्शन देखिए, बैक टाका, शिवरिंग टाका, हेरिंग बोन टाका, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए, बैक टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाकों का सजावटी प्रकार नहीं? ऑप्शन देखिए, चांपे का टाका, चैन टाका, चेवरन टाका, ये सभी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए, चांपे का टाका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्विल्टिंग का उपयोग इनमें से क्या जोड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, बुकरम, अस्तर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से बारीक काम करने के लिए किस टाके का प्रयोग किया जाता है? बैक टाके का, शिवरिंग टाके का, डांडी टाके का, कोम्बल टाके का। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरिंग टाके का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रॉस टाका बनाने के लिए कौन सा मार्ग संस्तुत है? ऑप्शन देखिए, DMC, एंकर, अमीटो, ए और बी दोनों। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, DMC और एंकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलाई में काजू की क्या भूमिका है? ऑप्शन देखिए, सिलाई का भिन्न अंग, टाकों का एक ही स्वरूप, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हम बताने जा रहे हैं आपको कुछ अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ओके, अति लघु प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पेपर में बहुत हेल्प होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाके को परिभाषित कीजिए। तो आंसर देखिए, टाके का मूलतः सुई की सहायता से निर्मित धागों का वह लूप है जो फैब्रिक के नीचे बनता है। किसके नीचे बनता है? फैब्रिक के नीचे। ओके, नेक्स्ट देखिए, किसी टाके का लूप बनाने की प्रक्रिया को कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो आंसर देखिए, टाके का लूप बनाने की प्रक्रिया में फैब्रिक में जोड़ की आवश्यकता होती है। इस जो आवश्यकता के स्थान पर सुई को धागे के साथ प्रविष्ट कराया जाता है और सुई निम्नतम स्तर से ऊपर की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेरिंग बोन के टाकों को अन्य किस नामों से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिंग बोन के टाकों को अन्य नाम से मछली का टाका, कलालेन टाका, केज टाका आदि नामों से पुकारा जाता है। ओके, यह जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारजू का टाका क्या होता है? आंसर देखिए, यह टाका सर्ज के ऊपर प्रयोग होता है तथा फैब्रिक के तारों को निकलने से रोकने के लिए लगाया जाता है। कौन से, किसके ऊपर लगाया जाता है? टाका सर्ज के ऊपर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेव टाका किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो आंसर देखिए, फैब्रिक में चुन्नटें डालने के लिए यह टाका प्रयोग होता है। मतलब जो हम लोग चुन्नटें डालते हैं उसको वेव टाका भी बोलते हैं। इसे चुन्नटों में लहर पड़ने के कारण वेव टाका बोला गया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।